नशे के सौदागरों के खिलाफ उज्जैन एसटीएफ ने अब तक की सबसे बड़ी और सटीक कार्यवाही करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह को धूल चटा दी है। एसटीएफ प्रभारी और डीएसपी योगेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मुखबिर से मिली पक्की सूचना के आधार पर आगर रोड स्थित लवखेड़ी हनुमान मंदिर के पास एक सफेद रंग की क्रेटा कार की घेराबंदी की गई। इस दौरान कार में सवार तस्कर मादक पदार्थ की बड़ी डील करने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि वे अपने मंसूबों में कामयाब होते, टीम ने उन्हें रंगों हाथों दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 410 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 41 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़े गए आरोपियों में रतलाम जिले के आलोट का रहने वाला जयदीप सिंह परिहार और जबलपुर के 2 शातिर तस्कर अभिषेक सोनकर व अजय प्रजापति शामिल हैं। डीएसपी योगेंद्र सिंह यादव के अनुसार इन तस्करों के पास से न केवल स्मैक मिली बल्कि 2 लाख रुपए नगद, 2 महंगे आईफोन, 3 अन्य मोबाइल और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 18 लाख की क्रेटा कार भी जब्त की गई है। इस पूरी कार्यवाही में करीब 63 लाख रुपए से अधिक का मशरूका बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में से अभिषेक सोनकर एक आदतन अपराधी है, जिस पर महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में जालसाजी और तस्करी के गंभीर मामले दर्ज हैं। एसपी नवीन चौधरी के मार्गदर्शन में हुई इस सफल रेड के बाद एसटीएफ ने थाना एसटीएफ भोपाल इकाई उज्जैन में एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। डीएसपी योगेंद्र सिंह ने बताया कि पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि ये गिरोह बड़े स्तर पर स्मैक की सप्लाई में जुटा था। इस बड़ी सफलता में उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह कुशवाहा, बजरंग कुमार और सुनील कुमार झा सहित पूरी एसटीएफ टीम की विशेष भूमिका रही है, जिन्होंने नायरा पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर इस संगठित अपराध की कमर तोड़ दी। ये हमारे एसटीएफ डीजीपी श्री पंकज श्रीवास्तव साहब के नेतृत्व में हमारे एसपी साहब अपने जो नवीन चौधरी साहब के मार्गदर्शन में एक लीड मिली थी कि 3 व्यक्ति, जिसमें कि 2 जबलपुर के व्यक्ति और 1 व्यक्ति आलोट रतलाम का था, इनके बीच में स्मैक की डील होने वाली है, जिस पर से हम लोगों ने टीम गठित करके दबिश दी और अपने घटिया रोड पर नायरा पेट्रोल पंप के पास में क्रेटा गाड़ी, उसमें ये लोग जो है डील करते हुए रंगे हाथों हमारे द्वारा पकड़े गए, जिसमें कि उनको हाथ से 2 लाख रुपए नगद और 410 ग्राम स्मैक जो है बरामद हुई। 5 मोबाइल मिले हैं, जिनके संबंध में तहकीकात की जा रही है। इनके अन्य कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। इनके संबंध में जयदीप परिहार के खिलाफ में एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे कायम हैं जबलपुर में। अन्य आरोपी जो अभिषेक सोनकर है, उसके खिलाफ में कुल 5-7 अपराध कायम हैं, जिनमें से कि एक महाराष्ट्र में और एक कर्नाटक में भी अंतर्राज्यीय स्तर पर ये लोग हैं। इनके संबंध में अन्य टेक्निकल जानकारी भी प्राप्त की जा करके फर्दर कार्रवाई की जा रही है। इसकी क्या कीमत है? इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अनुमानित कीमत है वो लगभग 41 लाख रुपए के आसपास की है, और ये आगे चल करके इसके संबंध में और भी क्लू मिल करके और भी चीज़ों के बरामदगी या अन्य गिरफ्तारियों की भी संभावना है। कुल कितने आरोपी? इसमें कुल 3 आरोपी हैं। क्या नाम से? इनके नाम हैं अभिषेक सोनकर, जयदीप सिंह परिहार और अजय प्रजापति। उज्जैन के घटिया थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला को बाइक पर लिफ्ट देने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। छोटी मायापुरी की रहने वाली पीड़िता अपनी नाती से मिलने पान बिहार जा रही थी, तभी रास्ते में घटिया निवासी आरोपी मोहम्मद शफी उर्फ शेफू मंसूरी ने उसे गंतव्य तक छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया। आरोपी महिला को सुरक्षित स्थान ले जाने के बजाय ग्राम ढाबला रहवारी के पास साहेब खेड़ी तालाब के सुनसान किनारे ले गया और वहां उसके साथ जबरन गलत काम किया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की मौके पर ही जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मोहम्मद शफी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या करा तूने इसके साथ में? कहाँ से लाया इसको? सर ये उज्जैन से आई है बेटी सर मेरे साथ। तो क्या करा तूने इसको ये तालाब पे क्यों लेके आया? सर मन मिल गया सर मेरा, तो हमने। तो इससे गंदी अवस्था में क्यों पाया? इसके ऊपर क्या कर रहा था तू चढ़ के? सर संबंध बनाया सर मैंने। सर नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? शेफू नाम है सर मेरा।
कहाँ रहता कहाँ है? सर घटिया रहता हूँ सर मैं। घटिया में। पूरा नाम बता तेरा। सैफू मंसूरी नाम है सर मेरा। ने कहाँ से मिली तेरे को ये उज्जैन में गरोट रोड पे सर। चलो वो लड़का आगे हमसे बोल रहा है। ये तो बोल रहे बोले बोलोगे वाले क्या? वो लड़का आगे हमसे बोल। ये बोल रहे जबरदस्ती झूठ बोल झूठ बोले। उज्जैन के आबकारी विभाग ने एक महत्वपूर्ण कार्यवाही करते हुए जिले के विभिन्न भांडागारों में लंबे समय से रखी हुई अनुपयोगी मदिरा को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश की अनुमति के बाद कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा गठित विशेष समिति की निगरानी में ये प्रक्रिया संपन्न हुई। मक्सी रोड स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर मंगलवार को कुल 21,310.74 बल्क लीटर पुरानी मदिरा का नष्टीकरण किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 94.72 लाख रुपए आंकी गई है। नष्टीकरण की इस कार्यवाही के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजेश बोरासी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, जिसमें सहायक आबकारी आयुक्त निधि जैन सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। नोडल अधिकारी मुकेश रणदार ने बताया कि तराना, उज्जैन, खाचरोद, महिदपुर और बड़नगर के गोदामों में रखी कुल 2,367.86 पेटियों की समिति के सदस्यों और शराब निर्माता कंपनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में नष्ट किया गया। विभाग के अनुसार ये मदिरा अत्यधिक समय बीत जाने के कारण अब उपयोग के लायक नहीं बची थी, जिसके चलते सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इसे सार्वजनिक रूप से नष्ट करने का निर्णय लिया गया। उज्जैन जिले में 5 वेयर हाउसेस में जो अनुपयोगी मदिरा रखी हुई थी उसका कल विनष्टीकरण हुआ है और कलेक्टर द्वारा बनी समिति के समक्ष विनष्टीकरण हुआ है। ये MR5 ट्रेंचिंग ग्राउंड पे इसका विनष्टीकरण हुआ है और जो ये मदिरा थी वो लगभग 2300 पेटी मदिरा थी, लगभग 94 लाख की कीमत होगी और 21,000 बल्क लीटर जो थी वो मदिरा थी। ये कुछ पिछले सालों की और उससे पुराने भी कुछ सालों की जो मदिरा थी वो अनुपयोगी जो हो जाती है, उस मदिरा को नष्टीकरण के जो हमें आदेश आते हैं उसके अनुसार ये कार्रवाई की गई है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी मंगलवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अभिनेता ने मंदिर के गर्भगृह की चौखट से भगवान महाकाल के दर्शन किए और फिर नंदी हॉल में बैठकर गहरी शिव आराधना में लीन नजर आए। मंदिर के पुजारी आशीष गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन संपन्न कराया गया, जिसके बाद मंदिर समिति ने उन्हें दुपट्टा ओढ़ाकर और प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया। दर्शन के उपरांत मीडिया से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने अपनी इस यात्रा को परिवार और बच्चों के करियर के प्रति समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि उनके लिए परिवार की एकजुटता और बेहतर स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। विशेष रूप से अपने बच्चों के भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने बताया कि वे बाबा महाकाल के पास अपने बेटे आहान की आने वाली फिल्म की सफलता की मन्नत लेकर आए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी आथिया शेट्टी के लिए भी प्रार्थना की, जो अब अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण और लेखन जैसे नए क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आथिया के इस नए रचनात्मक प्रयास को भी दर्शकों की उतनी ही सराहना मिलेगी। सुनील शेट्टी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक फिल्म की सफलता से केवल कलाकार का ही नहीं बल्कि फिल्म से जुड़े सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी चलती है, इसलिए वे संपूर्ण सिनेमा जगत की उन्नति की कामना करते हैं। अंत में उन्होंने देश की सुख समृद्धि और सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ अपनी यात्रा को पूर्ण किया। थोड़ा पीछे हो जाओ।
अरे हाथ मत करो रिंकू बेऊ बस आशीर्वाद मांगा खुद के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए, दोस्तों के लिए, स्वास्थ्य सब कुछ। और फिल्म जो रिलीज हो रही है, आहान भी है, मेरी बिटिया जैसी निधि भी है, उसके लिए कि वो पहली बार प्रोड्यूसर बन रही है, राइटर है फिल्म की, और आहान के लिए और बाकी सभी के लिए कि फिल्म अच्छी चले ताकि फिल्म चलने से एक पूरी इंडस्ट्री चल जाती है, हमारी इंडस्ट्री के लिए। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थकों और पुलिस के बीच हुए टकराव पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उज्जैन प्रवास के दौरान दिए अपने बयान में उन्होंने कहा कि प्रयागराज की पावन धरा पर इस तरह की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक है और इनसे तीर्थ की गरिमा को ठेस पहुंची है। महाराज ने स्पष्ट किया कि प्रयागराज जैसे स्थान पर स्नान व्यवस्था को लेकर उच्च न्यायालय तक सक्रिय रहता है और वहां वीआईपी घाटों सहित तमाम प्रबंध पहले से मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति पैदा न हो। हरिगिरी महाराज ने किसी पक्ष पर आरोप लगाने के बजाय इसे व्यवस्थागत चूक बताया और कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने समस्त समाज और साधु संतों से अपील की है कि प्रयागराज की मर्यादा और परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। महाराज के अनुसार धर्म की राजधानी कहे जाने वाले प्रयाग के हित में जागरूकता बेहद जरूरी है ताकि आस्था के केंद्रों पर शांति और सौहार्द बना रहे। ऐसा है, आज बहुत ही अफसोस और दुख, पीड़ा, अफसोस, दुखद समाचार है जो हम लोग अंदर से प्रयाग के लेकर चिंतन भी है, दुखित भी है कि प्रयागराज के गरिमा के कहीं न कहीं बहुत बड़ा ये ठेस पहुंचाता है, क्योंकि ये वहां की बात है जहां की स्नान के लिए वहां हाई कोर्ट सक्षम है, तुरंत निर्देश देता है कि तुरंत वीआईपी घाट पर स्नान कराया जा। ऐसी कोई घटना न हो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं रखी गई हैं। अनेक प्रकार का बिंदु है, हम इसमें नहीं जाना चाहते कि किस पक्ष से क्या हुआ है, वो विशेष सोचने का विषय नहीं है। को तो घटना तो हो चुकी है, गलती किसकी थी, नहीं थी। हमने इधर की बात कहता हूं न उधर की बात कहता हूं, हमें ये जरूर दुखद चिंता है जिसके तरफ से भी कहीं न कहीं चूक हुई है, वो चिंताजनक है, दुख है। ऐसी को दोबारा घटना न हो, सबको उसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा और आगे बढ़ चढ़कर प्रयाग के लिए कायम होना पड़ेगा। उज्जैन के मां गायत्री कॉन्वेंट स्कूल और गोविंद हायर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक कौशल से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ संस्था संरक्षक श्री अनंत नारायण जी मीणा, जितेंद्र जी निगम, महेश जी जायसवाल जिला अध्यक्ष, मनीष जी रावल महामंत्री, जितेंद्र जी शिंदे जिला संयोजक, अवंतिका शाला प्रतिनिधि संगठन और विक्रम जी राठौर प्रदेश अध्यक्ष, मनीष जी भारद्वाज पूर्व नगर अध्यक्ष, श्री महेंद्र जी पाटीदार, सावन जी सोनी, अमित मेहता, दिनेश जी चोरिया शाला प्रतिनिधि संगठन उज्जैन, भारत सिंह जी चौधरी वरिष्ठ पत्रकार आदि अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह के दौरान नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने देश की विविधता को मंच पर जीवंत कर दिया। जहां एक और देशभक्ति के गीतों पर जोशपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किए गए, वहीं दूसरी ओर मालवी, राजस्थानी, पंजाबी और कश्मीरी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने लघु भारत का दृश्य उपस्थित कर दिया। विशेष रूप से राजस्थानी लोक नृत्य और कश्मीरी पारंपरिक प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा। बच्चों की इन शानदार प्रस्तुतियों को देखकर उपस्थित अभिभावकों और परिजनों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया और समूचा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संस्थापक राजेश तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि वार्षिकोत्सव केवल मनोरंजन का
साधन नहीं, बल्कि ये विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने का एक सशक्त मंच है। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों और देश के विभिन्न राज्यों की परंपराओं को समझने पर जोर दिया। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, एक दिन बिक जाएगा माटी की मोह। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को, आई तो खुद सजनी पलक लगाए, मुँह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी पलक लगाए। कार्यक्रम के अंत में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। समारोह को विद्यालय स्टाफ रीना अजमेरिया, हंसलता मीणा, रानू राठौर, भूमिका तिवारी, सीमा जैन, रीना माथुर, पार्वती राठौर, किरण शर्मा, ज्योति मैडम, रत्ना सैनी, स्नेहा नवरंग, गायत्री बैरागी, सारिका शर्मा, वंदना रायकवार, श्वेता कुरील, अजय सर, केपी सर आदि शिक्षक शिक्षिकाओं के अथक प्रयास से कार्यक्रम सफल रहा। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। आभार अनुराधा तिवारी मैम ने माना। काजळ लावणे आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज घातलं असाच, दिसते मी भारी जणू अप्सराने खास, नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी। महसूस हुआ है लाइफ की गाड़ी में कसके हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल। आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें बच्चे बहुत ही प्रसन्न हैं और माता पिता बहुत ही खुश हुए और पूरी लगन और मेहनत से टीचर विद्यालय के स्टाफ ने सहयोग करा और जिससे ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। सभी हतोत्साही थे और आज का कार्यक्रम एक विशेष स्वरूप में था जिसमें देशभक्ति से ओत-पोत गीत और पंजाबी, मराठी, तेलुगु आदि सभी भाषाओं के संबंधित नाटक और गीत उसमें थे। एक अलग ही पहचान रखती है राजस्थानी घूमर। माँ गायत्री कॉन्वेंट स्कूल द्वारा माँ गायत्री परिसर विष्णु सागर मार्ग पर यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि जितेंद्र जी निगम, जितेंद्र जी शिंदे, सावन सोनी, मनीष रावल
आज ही थे राजेश तिवारी।